वंदे मातरम दोस्तों। कैसे हो तुम लोग? क्या हाल है? बढ़िया सब। तो भाई, बिहार बोर्ड आ गया है। नजदीक है, बहुत ज्यादा नहीं, दूर नहीं है भाई। भैया 1 फरवरी को है। तैयारी हुई नहीं है तुम लोगों की? क्यों? वो तो सबको मालूम है। क्यों नहीं हुई है? छोड़ो, जाने दो, उस पर चर्चा नहीं करे तो ज्यादा बेटर है। लेकिन क्या करोगे? सोचा है? अच्छा नंबर नहीं आया तो? कुछ लोग तो सर, कोई बात नहीं सर। एक वन पेपर कैन नॉट, सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। अरे भैया, फिल्मी बातें छोड़ दो। अल्बर्ट आइंस्टाइन की बातें छोड़ दो। तुम अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं हो, समझे? पहले देखो तुम हो क्या। अरे भैया, हम जो भी हैं, आपको क्या दिक्कत है? अरे भैया, तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहे हैं। हमको कोई शौक नहीं है। बड़े आए तीसमार खान बन रहे हैं। पेपर आ गया है तो रेडी हो जाओ, क्योंकि देखो भैया, ये कोर्स लाए हैं तुम सभी के लिए। वरदान है, वरदान। वरदान है। इसमें क्या है ना, 100 नंबर का तो तुम्हारा पेपर होता है, बोर्ड का। अब कितने दिन रह गए हैं? 30 दिन। 30 दिन रह गए ना भैया। अब 30 दिन का काम तुमको, अगर हम बोले कि वीडियो देखने के बाद तुम लोगों का बोर्ड्स में 40 से 50 मार्क्स तो यूं ही आ जाएंगे। है? कहा भैया 50 नंबर आ जाएंगे वीडियो देखने? हाँ, आ जाएंगे। कैसे? क्योंकि हम लगाए हैं दिमाग और निकाले हैं वो चीज जो तुम्हारे बोर्ड्स में सबसे ज्यादा काम का है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा भैया, इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है ना, तुम्हारी बीवी से, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्लफ्रेंड छोड़ देगी, लेकिन जो मार्कशीटवा मिलेगा ना, जिंदगी भर साथे रहेगा। समझे? अब छोड़ो मेरी बात, ध्यान अपना यहां लगाओ। उधर से त्याग दो उसको। बात मानो, नहीं त्यागोगे, देखना एक दिन तुमको वो त्याग देगी। अब बोलेंगे सर त्याग देगी, हम नहीं त्यागेंगे। हाँ, तो फिर बाद में जाना, जाके फिर तेल लगाना। तेले लगाओगे ना? नहीं पढ़ोगे तो? नहीं तो जाओ, साइकिल की दुकान पे जाओ। जाओ टायर बनाओ सर, 10 रुपए में टायर बनाएंगे। करोड़पति बन जाएंगे टायर बना के। वो एमबीए वाला चाय बेच बेच के करोड़पति बन गए। तुम टायर एमबीए बन जाओ। टायर एमबीए वाला, टायर वाला, टायर ग्रेजुएशन वाला, टायर बिलीनियर। एक टायर बनवाइए। एक्सक्यूज मी, कैन आई रिपेयर योर बाइसाइकिल? एक्सक्यूज मी, लो सर, हेयर पॉइंट, पॉइंट, बबल कमिंग अप। लो, रगड़ रगड़, ऐसे ऐसे काट करते हैं ना, ऐसे ऐसे लेके करना। 10 रुपया रहेगा, 5 रुपया में ये वो बेचना। चाय बनाने में तो बहुत कम टाइम लगता है, उसमें ज्यादा टाइम लगता है। समझे? ट्रक का टायर बनाओ, उसमें भी ट्रक का बनाओ। ई का बनाओगे, जाओ उसमें सीखो ट्रक का टायर कैसे बनाते हैं। छापो, फिर पैसा अपने आप आएगा। ट्रक का टायर बनाओ, बड़ा बड़ा गाड़ी का टायर रिपेयरिंग करो। साइकिल का क्या रखा है? नहीं भैया, हम साइकिल का ही करेंगे। तो जाओ साइकिल का करो, लेकिन बैठो मत। जाओ गुटखा बेचो, सिगरेट बेचो, बैठो मत। दूसरे को पिलाओ, खुद मत पीनो। दूसरे को पिलाओ। लीजिए भैया, लीजिए, पी लीजिए। भैया इतने का है। हाँ भैया, खुद मत पियो, दूसरे को पिलाओ। अब जो खुद नहीं पीता वो दूसरे को भी नहीं पिलाएगा। अच्छा सर, आप भी कहाँ कहाँ लेके चले जाते हो? तो ध्यान भी इधर लाओ। 40-50 नंबर का है अपना, मतलब 50 नंबर का तो, 100 नंबर का तो पेपर है। लेक्चर देखो, 50 नंबर आ जाएंगे। सर 50 नंबर कैसे आ जाएंगे, बता दिया। तो अब आज अभी हम तुमको पढ़ाते हैं
डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। अब देखो भैया, जो हिंदी मीडियम से है वो कृपया करके मेरे वीडियोस को देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। क्यों सर, क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अंग्रेजी में ही पेला जाएगा। अब अंग्रेजी में बोला जाएगा भैया तो अफसर अफसोस बात है ना कि आप लोगों को घुसेगा नहीं। अब घुसेगा नहीं तो नंबर कैसे आएगा? उसके लिए आप हिंदी का किताब खोल के बैठ सकते हैं और साथ में इधर भी देखिए और समझने का कोशिश की हम बोलना क्या चाहते हैं। बस उसी को हिंदी से रिप्लेस कर दीजिएगा। ज्यादा दिक्कत है तो कहीं और जाके देखिए, मत देखिए। और वीडियो बहुत सारा चैनल है, वहां पे जाके देखिए। कोई जरूरत नहीं है यहाँ से देखने का। मजा वहां पे मिल रहा है तो वहां से काहे नहीं लेंगे? जाओ वहीं पे जाके देखो, लेकिन बस सेलेक्ट हो जाओ, अच्छा नंबर आ जाए। तो भैया अपना नाम है डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो कातिए, देख इधर देख, कातिए तुझे बोल रहा हूं, कातिए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिली जज साहब, नंबर नहीं मिला तो नंबर के लिए लड़काती है। भैया लड़ो नंबर के लिए। तो भैया मैट्रिसेस क्या है? तू खींच मेरी फोटो, कभी कैमरा खोले हो दीदी के मोबाइल में, भैया के मोबाइल में, किसी के भी मोबाइल में? जब क्लिक करते हो मोबाइल में, वैसे तो कैमरा ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन जब तुम क्लिक किए होगे कभी तो कुछ ऐसा बनता होगा, ऐसा जब क्लिक करते होगे फोटो लेते होगे तो। आजकल के तो मोबाइल में गोल गोल बनता है, पुराने तो भैया आज के मोबाइल में तो गोल गोल बनता है, गोल गोल। पुराने मोबाइल में बनता था ऐसा। तो इसकी बात हो रही है, ये इसकी बात नहीं हो रही, इसकी बात हो रही है। तो भैया मैट्रिसेस क्या है ना, ऐसा कुछ होता है बाहर से, और अंदर क्या होता है? A11, A12, A21, A22। ये क्या है भैया? ये रो 1 है, ये रो 2 है। कातिए देख, उधर मत देख कातिए, कल उखाड़ के मारूंगा। इधर देख, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है भाई। तो भाई साहब आपको दे रखा है रो 1 रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। अब देखो आगे देखो, दे रखा है कॉलम 1 रो 1 क्या है? अगर तुम वर्टिकली, तुमने एक किताब कॉपी पढ़ी होगी बचपन में, जब तुम फर्स्ट क्लास में हो गए, कुछ ऐसी कॉपी आती थी। अरे कटम कुटम खेलो ना, हाँ क्रॉस जीरो, तो यही होता है इसमें कॉलम। ये कॉलम होता है, ये ऊपर से जो ऐसे आता है कॉलम होता है, और ये ऐसे जो जाता है इस तरफ जो जाता है ये रोज होता है, और ये कॉलम होता है। समझे? कॉलम रो समझ में आ गया? वैसे ये रो है, रो 1 बोल दिए, रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2। तो यही है मैट्रिसेस। अब देखो कितने रो है, 2 रो है, तो यहाँ पे 2 लिख दो। कितने कॉलम है? 2 है, तो इंटू 2 लिख दो। समझे? ये रोज है और ये कॉलम्स है, ये लिखने का तरीका है। ऐसा कहा है क्योंकि यहाँ पे 2 है इसलिए। अब इधर देखो कि अगर मान लो यहाँ पे तो 2 इंटू 2 था, अगर मान लो अगर रो 1 रो 2 और रो 3 हो, तो मतलब A1 A2 और A21 A22 और A31 और A32। समझे क्या बोलना चाहता हूं? और ये कॉलम 1 कॉलम 2 है, 3 रो है, 3 और 2 कॉलम है। समझ रहे हो? 3 क्या है? रोज है, और 2 क्या है? कॉलम है। तो भैया देखो मेरी बात समझो,
घबराना मत, समझो मेरी बात, शांति से देखो। पागल मत बनो, आराम से देखो। देखना कातिए देख। अब क्या है कि 3 रो है 2 कॉलम है। ये तुम्हें एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, समझे? रेक्टेंगल ही तो है। अरे भैया 3 कॉलम है 2 रो है, इधर देखो। दो रो है 3 कॉलम है, बराबर बराबर बक्से डाल दो। रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2 और नहीं नहीं भैया 3 रो है 2 कॉलम है। ठीक है भैया, गलती हो गई, माफ कर दो, देखा नहीं इधर। और 3 कॉलम है, 3 रो है 2 कॉलम है, तो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है तुमको। यहाँ पे तो उतना नहीं, क्योंकि ऐसे बनाओगे तो समझ में आएगा। कुछ रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है तुमको। अरे भैया हाँ, समझ में आ गया क्या कहना चाहते हो। जब हमने बराबर बराबर बक्से के ऐसा बनाया तो रेक्टेंगल जैसा दिखा। अब क्या करो भैया कि एक काम करो, 2 रो और 2 कॉलम बनाओ। हाँ भैया लो, 1 रो 2 रो 2 कॉलम बनाए, स्क्वायर जैसा दिख रहा है। मतलब कि जब नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर थे, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो क्या बोले हम उसको? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों भैया? क्योंकि स्क्वायर की तरह दिख रहा है, समझे? कातिए समझ मेरी बात को, क्या कहना चाहता हूं मैं। हाँ समझे कातिए? ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो उसको सब समझ में आ जाता है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब भैया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? हे 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 अम्मी जान कहा करती थी कि मेरे कारण अर्जुन आएंगे। हे नैना देखो ना। देखो भैया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? ये रेक्टेंगल की तरह बन रहा है। तो ससुरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना ये, समझे क्या कहना चाहते हैं? रेक्टेंगुलर जैसा बन रहा है भैया, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कितने लोगों को तो समझ में नहीं आया होगा कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है भैया। तो एक काम करो, एक ईटा लाओ, ईटा लाओ और मारो अपने ईट पर, धप 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 5 बार मारो। एक्सरसाइज होगा। जब एक्सरसाइज होगा तो अंदर का जो कोशिका है, सेल्स एक्टिवेट हो जाएगा। इतना एक्टिवेट हो जाएगा कि तुमको पूरा ब्रह्मांड दिख जाएगा। लाओ 2-3 बार मार के देखो। तो ये हो गया तुम्हारा मैट्रिक्स। अब भैया आ गया, भैया क्या कहना चाहते हो भैया, हमको आ गया। तो भैया यही तो बताना चाह रहे थे। तो अब डिटर्मिनेंट क्या है? अच्छा भैया वो भी बता देते हैं। तो देखो ये क्या है, मैट्रिक्स तो आ गया ना। अभी ये कौन बला है भाई, कौन बला है? अरे देखो ना, काहे नहीं देखा तो, कौन बला है? अरे देख जल्दी देख। डिटर्मिनेंट क्या है भैया कि क्या किया कि 2 डंडा खींच दिया। क्या किया? 2 डंडा खींच दिया। अब 2 डंडा खींच दिया, लेकिन क्या किए? नहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम डिटर्मिनेंट नहीं समझो, सबसे पहले तुम कुछ और समझो। मान लो एक मैट्रिक्स था ए, एक मैट्रिक्स था, दे रखा था A11, A12, A21, A22। अब तुमको क्या बोला गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? तो किसी ने बोला साहब 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 साहब, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है कि ये जो पहले ऐसा था फोटो, तो घींच मेरी फोटो को काटिए, हटा के ए तो डंडा खींच दिया। तो यहां पे वापस लिख दो A11, A12, A21, A22। तो भैया कुछ कुछ आ रहा है। हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं
मैट्रिक्स में कुछ ऐसा होता था, डिटर्मिनेंट में डंडा हो जाता है। अरे भैया आ गया, क्या कहना चाहते हो तुम, समझे? तो ये हो गया तुम लोगों का डिटर्मिनेंट। अरे भैया समझ में तो आ गया, लेकिन भैया मैट्रिसेस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट को कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास एक डिटर्मिनेंट था बी, मैट्रिक्स था बी, दे रखा था 1 2 2 1। तुमने क्या बोला, किसी ने डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालिए साहब, साफ 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 डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालिए। अरे कादिए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा? डंडा घींच पहले, डंडा घींच, 1 2 2 1 कादिए। अरे ठीक है बेटे, देखो बेटे, 1 2 2 1। तो भैया देखो भैया, इसको यहां से सॉल्व करना काफी आसान है। यहां पे एक रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा ससुरा? यहां पे हमको लगता है कोई तो अच्छा रूल लगेगा। डिटर्मिनेंट क्या है, सबसे पहले यहां पे एक स्टार पॉइंट करके लिख लो। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब सॉल्व कैसे होगा? सबसे पहले तुम क्या किए कि ये रो 1 है, ये भी ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो सबसे पहले तुम क्या किए, प्लस माइनस लिख दिए। मतलब प्लस गया, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस आता है, फिर माइनस, ऐसे लिख दी। ठीक है भैया, लिख दी। तो काटिए, अब क्या होगा? तो भैया अब क्या होगा? अब ये होगा कि सबसे पहले तुम क्या करो, किसी भी रो को उठा लो, तो मैं, या फिर कॉलम को उठा लो। मैं क्या करता हूं भैया, आसानी के लिए, अरे कोई तुमको बोलेगा कि भैया 1 किलो दूध लाओ, तो तुम क्या करोगे? हाँ, 50 किलोमीटर दूर जाके लाओगे 1 किलो दूध? भैया नहीं, भैया हम घर के बगल से जाके लाएंगे ना। तो आसानी के लिए हमने क्या किया, रो 1 को उठा लिया। रो 1 को उठा लिया। सबसे पहले हमने एक को देखा, रो 1 में एक आता है, एक को देखा तो प्लस के साथ एक है, तो एक लिख दिया। फिर भैया क्या किया, इसको तो प्लस के साथ लिख दिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको तो लिख दिया, फिर लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्या? जो रो 1 था, रो 1 को उठाया था जहां से, उसको ऐसे 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 बंद कर दो। देखो देखो, इसको तोप दो। बच क्या रहा है, 1 बच रहा है ना, ये वाला। तो अंदर 1 कर दो। ठीक है भैया। अब देखो, यहां पे साइन वाइन मत लेना, साइन सिर्फ यहां पे लेते हैं। ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है? तो उसको डिटर्मिनेंट लगा के सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो भैया, ये तो आ गया। अब 2 उठा लो, रो 1 में कॉलम 2 में माइनस, तो तुम क्या करो, ये वाला कॉलम 2 और ये वाला रो 1 बंद कर दो अच्छे से। लेकिन तुमने -2 को उठा लिया है भैया, -2 को उठा लिया, बचा क्या? 2 बच रहा है, तो यहाँ पे 2 डाल दो। भैया ये आ जाएगा 1 - 4 -3। तो कहती है -3 इज द राइट आंसर। ए नैना, चलो ना चांद के पार चले। ए नैना, चलो ना चांद के पार चले। तो नैना, अभी आ चुका है बिहार बोर्ड, अभी पढ़ना है, अब नहीं जाऊंगा, तुम भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ नैना। आई हेट यू नैना, आई रियली रियली हेट यू। जा, निकल जा मेरी जिंदगी से। तो भैया -3 आ गया तुम लोगों का। अच्छा भैया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बात, -3 आ गया। अब क्या करें? कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट करना आ गया तुम लोगों को। इससे अच्छी बात क्या ही होगी? साल साल के आखिरी में डिटर्मिनेंट करना सीख रहे हो। कोई बात नहीं, स्लो है, लेकिन हम भी इंसान ही है ना सर, गलती हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, तुम तो जिंदगी भर गलती ही करोगे, सीखोगे कब? तो देखो भैया, डिटर्मिनेंट करना तुम लोग सॉल्व करना सीख लिया है। अब डिटर्मिनेंट करना सीख लिया, तो भैया एक काम करो कि तुम एक सवाल करो। एक डिटर्मिनेंट है, एक मैट्रिक्स है बी,
उसमें लिखा है 2134, 2 इंटू 2 का है। इसको सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालो। समझे भैया? निकालो जल्दी, वीडियो पॉज करके कर लो। तो कातिए आग लगा दे, तेरे अंदर भी सिकंदर है। खुद के अंदर देख भाई, खुद के अंदर। सबसे पहले तुझे खुद के अंदर देखना है, इस दुनिया को बदलना है ना, तो तुझे खुद को अंदर से बदलना होगा। तुझे खुद को अंदर से बदलना होगा। तू ही पूरा ब्रह्मांड है, तेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं, तू कुछ भी कर सकता है। तू इतिहास रचने के लिए पैदा हुआ है मेरे बेटे, इतिहास रचने के लिए पैदा हुआ है। समझे? आंख में आंख डाल के बात कर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा भैया? डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस माइनस, इधर करो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी डाल दो, 2134 प्लस माइनस। किए ना? प्लस माइनस नहीं किए? अरे भैया नोट्स करो, नोट करो, लिखो, फिर कोई मजा नहीं है। नोट्स तो हम दे देंगे, खुद का नोट बनाओ, फिर प्रैक्टिस होगा। प्लस माइनस, ठीक है। 2 ले लिए, 4 ले लिए, माइनस का 1 ले लिए, 3 ले लिए, ठीक है भैया, ले लो। अब क्या करें सर? 8 माइनस 3 5 आ रहा है सर। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। 5 बिल्कुल सही उत्तर है इसका। इस सवाल का 5 सही संख्या है, सही उत्तर है भैया। खेलो 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 उन छोटी छोटी चीजों के साथ। तो भैया एक और अच्छा सवाल करते हैं, ये करो। क्या नन्ही बच्चे सवाल कर रहे हो? एक डिटर्मिनेंट है डी, मैट्रिक्स है डी, जो तुम्हें दिया है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ डी। वीडियो पॉज करो और सवाल लगाओ, ठीक है? तब तक मैं सॉल्व करता हूं। तो भैया डिटर्मिनेंट ऑफ डी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 10 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। जिन्होंने इतना कर लिया बहुत बढ़िया है। समझ लो यार, तुम डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिसेस कर लोगे ना, तो तुम आसानी से 5-6 सवाल उखाड़ के फेंक दोगे। अरे भैया कल उखाड़ के फेंक दिए हमने 5-6 सवालों के। हाँ भैया कर सकते हो तुम भी। देखो भैया, अच्छा भैया अब इसमें क्या करें? क्या करें इसमें? तो भैया देखो, +1 लो, सबसे पहले तो ये लिख लो। अब क्या किए थे, वो बोले थे हम तुमको। हाँ तो भैया हम इसमें सबसे पहले तुमको क्या बोले थे? हाँ ऐसे कर लो, ऐसे कर लिए। 5 6 8 10 बच रहा है, बच रहा है ना? देखो ना भैया, देखो 5 6 8 10 बच रहा है। तो 5 गुने 10 माइनस 6 गुने 8। एक तरीका होता है बस, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। 5 गुने 10 माइनस 6 गुने 8 भैया, ठीक है। अरे भैया बहुत बढ़िया। देखो भाई, कोई अगर तुम्हें कोई सुझाव देना, तो वो किसी काम का नहीं है भाई, जब तक वो कोई तुम्हें, जिस काम में वो एक्सपर्ट नहीं है ना कोई इंसान, तब तक वो तुम्हें ना दे। कोई तुम्हारा दोस्त बोल रहा है क्या होगा पढ़ लिख के, मत कर पढ़ाई। अरे भैया तो मत पढ़। क्यों पढ़ रहा है? क्यों पढ़ रहा है भाई? मेरे को एक बात बता। अरे भैया उसकी बातें तुम्हें आज तो अच्छी लगेंगी, लेकिन कुछ साल बाद तुम्हें लगेगी किसके चक्कर में हम पड़ गए थे। सुधर जाओ। देखो बोल रहे हैं, कोई नहीं समझाने वाला। मारो डिसलाइक जितना मारना है, दबा के डिसलाइक मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आया, ठीक है, ये आया, ओके। उसके बाद से क्या करना है? -2 उठाए। अब देखो भैया, -2 के ऊपर डाल दो, दोनों तरफ से डाल दिए। क्या बच रहा है? 4 10, 4 गुने 10 माइनस 6 गुने 7, 4 गुने 10 माइनस 6 गुने 7। अरे काटिए, ध्यान से देख, ध्यान से देख, समझे? काटिए। ए ए ए हाँ हाँ किरण, किरण,
हे किरण, बकलोली किए हो मास्टर, कैसा मास्टर है, बकरी की आवाज निकालता है। हे ओली। जब मैं छोटा था ना तो मैं बहुत देखता था ऑगी एंड द कॉकरोचेस, बड़ा मजा आता था। उसमें एक ऑगी था। ए भैया, ए कॉकरोच, ये कॉकरोच मुझे बहुत परेशान करते हैं भैया। ए ओली, ओली, हे ओली, तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ ओली, लो ना फूल, ए ओली 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 ओली। मुझे वो कार्टून बहुत पसंद था। उसमें एक जैक था, जैक। चौड़े, इन कॉकरोचों, कॉकरोचों, तूने मेरे भाई को मारा, तेरी तो मैं जान ले लूंगा ओए, ओए। ठीक है। तो बड़ा मजेदार कार्टून था वो, पूरा बचपन उसी में मैंने लगा दिया। मुझे संतुष्टि है कि मैंने वो देखा, कार्टून देखा। गलत काम तो नहीं किया जो तुम लोग करते हो खच्चड़ो। उठो, सीने के अंदर आग जगा लो, जगा लो आग, चल चलो आगे। अब ये आया तुम लोगों का, ठीक है। आग मत जला लेना भाई, क्या पता पेट्रोल पी के माचिस मार के अंदर फेंक लिए, ठीक है, वो सब नहीं। इधर देखो, ये हो गया। अब देखो, +3 है, ओए 3 डालो। ए 3 पे क्या करना है, देखे, ओए देख, इधर देख, इसको ऐसे डाल दे। ओए ऑगी, ऑगी, ऑगी भाई, ऐसे डाल इसको। 4 into 8, ऑगी, ऑगे 4 into 8 -5 into 7। तो भैया 4 into 8, भैया देखो इधर, 4 into 8 -5 into 7। मजा आता है भाई, गणित पढ़ने में अलग ही मजा है, दुनिया का एकदम स्वाद है भाई। जिंदगी जीने का अवसर यही मिलता है, और कहीं नहीं मिलता मेरे को, जहां तक लगता है भाई। मजा आता है ना भाई गणित पढ़ के, जिंदगी का आनंदमय सुख है ये। 50 भैया, देखो, -48। अब देखो 40 - 42 क्या होगा, प्लस का 40 - 42 -2, प्लस का 4 हो जाएगा। 32 - 35 -3 -9। अब देखो ये 2 हो गया, 6 हो गया, और -9 -3 इज द राइट आंसर। हे 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 भैया, -3 आ गया ना। हे तो -3 आ गया आप लोगों का। तो भैया डिटर्मिनेंट यही था, सॉल्व करना भी सीख लिया। अब इससे ज्यादा कुछ आने नहीं वाला है डिटर्मिनेंट में, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। अब तुमको कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं डिटर्मिनेंट की, वही है, और क्या है, और कुछ नहीं है। और भी सवाल होंगे। अब देखो भैया, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है, और एक डिटर्मिनेंट और है, अगर भैया तुम्हारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट है, अगर एक का मान 0 है ना, मतलब कि एक का पूरा रो 0 है भैया, ठीक है, और एक का पूरा कॉलम 0 है, तो उसका जो मान है 0 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भैया 0 में तुम कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, समझे, फिर 0 में कुछ मल्टीप्लाई करेगा तो फिर 0 ही आ जाएगा ना, फिर वैसे ही सेम होगा। इसको सॉल्व कर दूं क्या, ठीक है, देखो, एक काम करो, इस बार कॉलम 1 को उठा लेते हैं, ठीक है, फिर वैसे ही 0 आ जाएगा ना, तो कॉलम 1 को उठाएंगे तो। फिर इसके पहले मैंने रो को उठाया था, तो अब कॉलम को भी उठा के देख लेते हैं। हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट बाई टेकिंग कॉलम। तो ये 0 है, कॉलम 1 उठाया, ठीक है भैया, कॉलम 1 उठा लिया। ए, ये सब पूरा B इंटू आर फिर ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है,
-0 ए इंटू आर माइनस पी सी। ठीक है भैया, कान की पर्दे तो नहीं फटे ना? हाँ, अब देखो इसमें क्या करना है, लास्ट वाला जो है पी है, पी है प्लस का, नहीं नहीं जीरो है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उधर रो नहीं था। ये देखो ए इंटू क्यू माइनस पी इंटू बी, पूरा जीरो ही आएगा। तो भैया यही है और कुछ नहीं है, एक सॉल्व करके भी दिखा दिया आप लोगों को। तो आगे बताता हूं, आगे इतना तो आ ही गया। तो बच्चों इधर देखो, अगर मान लो कोई भी डिटर्मिनेंट है, कोई भी डिटर्मिनेंट है, ठीक है, अब क्या दे रखा है तुमको, ए, तो भैया कोई भी डिटर्मिनेंट है तुमको दे रखा है ए बी सी, फिर दे रखा है के ए के बी और के सी, और दे रखा है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अगर कोई भी रो वन, इसमें रो वन रो टू रो थ्री, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री। अब भैया रो वन और रो टू क्या है रेशियो में, क्या रो टू को डिवाइड कर दो रो वन से, क्या आएगा के कॉमा के कॉमा के। तो रेशियो है ना इन लोगों का 1:1:1 के फॉर्म में। समझे मेरी बात, समझे मेरी बात को? अगर ये रेशियो में है, रो वन दो, कोई भी दो रोज अगर, और या फिर एक और डिटर्मिनेंट होता है, अगर रेशियो में है ना तो इसका मान जीरो होगा। रेशियो में है तो कोई भी रो और कोई भी कॉलम, कॉलम का इधर देखो, रो वन रो टू रो थ्री, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री। मान लो भाई यहां पे दे रखा है ए बी सी के, एक मिनट एक मिनट, ए बी सी के ए के बी और के सी एक्स वाई जेड। भैया तो तुमको देखो यहाँ पे रो, कॉलम वन बाई कॉलम टू करो, क्या आएगा के के आएगा, सॉरी कॉलम टू बाई कॉलम वन करो, गलती से माफ कर देना बच्चों, क्या आएगा भैया, आ जाएगा तुम्हारा के 1:1:1, तो इसका भी मान जीरो होगा। तो यही था और कुछ नहीं था प्रॉपर्टी, एक दो दो प्रॉपर्टी हो गई, कुछ और प्रॉपर्टी देख लो, इसको लिख लो कॉपी में डायरेक्ट। हाँ, अगर मान लो एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी ए अल्फा बीटा गामा पी क्यू आर, अगर तुमने बाहर दो से मल्टीप्लाई किया डिवाइड कर दिया, एक ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक, लेकिन अब तुमको क्या करना है कि ये वाला जो दो है, ये वाला जो दो है ऊपर वाला, ये वन बच जाएगा, इसको अंदर ले जाना है। तो तुम एक किसी भी एक रो में, ये रो वन है, ये रो टू है, ये रो थ्री है, ये कॉलम वन है, कॉलम थ्री, किसी भी एक रो में या फिर किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो ए को। तो इसका मतलब यहाँ टू को, तो टू या तो इधर पूरे में आ जाएगा, सिर्फ कॉलम वन में आ जाएगा, या कॉलम टू में आपके इकलौता कॉलम वन में आएगा, या फिर सिर्फ इकलौता कॉलम टू में आएगा, या फिर भैया कॉलम थ्री में आएगा, पूरे में नहीं आएगा, या फिर सिर्फ रो वन में आएगा, या फिर सिर्फ रो टू में आएगा, या फिर सिर्फ रो थ्री में आएगा। कभी भी दो रो में नहीं आएगा, या फिर तीन रो में नहीं आएगा, या फिर दो कॉलम में नहीं आएगा, तीन कॉलम में नहीं आएगा। समझे? कातिए समझे? तो यही था। अब मेरी बात सुनो भाई, फोकस, फोकस ध्यान से देखो, फोकस इधर उधर मत करो यार, अपने पैसिव फोकस का इस्तेमाल करो, सॉरी ऑटो फोकस का, एक्टिव फोकस। पैसिव फोकस जो तुम्हारा दिमाग है ना भ्रम में डाल रहा है तुमको,
भैया इधर ध्यान मत लगाओ, कहीं और लगाओ। वहां पे तुम्हें अपने दिमाग को दबाओ उसको। नहीं भैया हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। हम अपना ध्यान अपने मर्जी से इस्तेमाल करेंगे, हम यहां पे लगाएंगे। हद पार करो दिमाग को। चुप रहे, चुप चुप चुप। नहीं नहीं, इधर लगाएंगे। अंदर से बोलो, चिल्लाओ अंदर। ध्यान, तू मेरे कब्जे में है, तू मेरा गुलाम है, समझे? तब मजा आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट्स में कोई भी नंबर, बाहर से अंदर, समझे? और अंदर से भी बाहर कर सकते हो। किसी भी एक रो में से पूरे दो दो एक रो में है तो पूरा उठा के बाहर डाल दो। अरे भैया अंदर डाल सकते हो तो बाहर भी तो निकाल सकते हो, जैसे डाले थे वैसे निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है? अब देखो, अब देखो भैया, अगर मान लो कोई तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट था ए बी सी पी क्यू आर अल्फा बीटा गामा। अब क्या किया कि इसका ट्रांसपोज कर दिया, मतलब कि जो रो में था, रो 1, रो 2 और रो 3 है, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 है। तो भैया अब क्या करें, क्या करें? जो भी रो में लिखा है ना उसको कॉलम में डाल दो। मतलब कि रो में क्या है, ए बी सी, तो पहले इसको कॉलम में डाल दो, ए बी सी। पी क्यू आर रो में है तो इसको कॉलम में डाल दो, पी क्यू आर। आर आर थोड़ा नीचे भैया, और अल्फा बीटा गामा इसको भी कॉलम में डाल दो। इसका मतलब पहले रो ऐसा था, रो 1 रो 2, अब रो 3, अब ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। जो रो में था वो ऐसे घूम गया, कॉलम में आ गया, समझे? लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग भैया, लगाओ। दिमाग की कमी है, तुम्हारा दिमाग तो वहां जाता है जहां उसकी जरूरत नहीं है। अपने दिमाग को अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करो, तब माने तुम शहंशाह हो कहीं के। तुम लगाते हो दिमाग अपना वहां पे जहां पे उसकी जरूरत नहीं है, जबकि तुम्हारे दिमाग को तुम्हारी बात सुननी चाहिए, ना कि वो तुम्हें अपना गुलाम बनाए। उसको गुलाम बनाओ ना। जिसने बोलते हैं, किसी महापुरुष ने कहा था भैया कि जो अपने दिमाग को अपना गुलाम बना लिया वो किसी को भी अपना गुलाम बना सकता है। अब देखो भैया, एक कमाल की प्रॉपर्टी है, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है। इससे हो सकता है 5 नंबर का सवाल आ जाए इस साल। देखो, अगर मान लो ये ए बी सी है, पी क्यू आर है, और ये अल्फा बीटा गामा है, समझे? और ये रो 1 रो 2 और रो 3 है, और ये कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 है। तो क्या किया तुमने, किसी रो को उठा लो या फिर किसी भी कॉलम को उठा लो, ठीक है? ये रोज में भी कर सकते, कॉलम में भी कर सकते, ठीक है भैया? तो कातिए रो रो 3 को उठा ले, रो 3 को उठा लिया कातिए। अब रो 3 में क्या कर, के से मल्टीप्लाई कर दे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और उसको किसी में ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल, इसमें तो भैया क्या करो, अल्फा में के मल्टीप्लाई करो, के अल्फा के बीटा, रो 3 में के मल्टीप्लाई कर दो, तो भैया के अल्फा के बीटा के गामा, और उसको ऐड कर दो ऊपर वाले में, पी प्लस के अल्फा, और यहां पे पी प्लस क्यू प्लस के बीटा, और यहां पे आर प्लस के गामा, और ये अल्फा बीटा गामा है, ठीक है भैया? तो इसका मतलब क्या है, ऐसे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पहले वाला डिटर्मिनेंट था उसका मान अभी भी उसी के बराबर है, समझे? ये रो 1 ये रो 2 ये रो 3 काती है, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 काती है, समझा मेरी बात को? बेटे
मेरे बेटे, दुनिया की हर लड़कियां मेरी तस्वीर अपने बिस्तर के नीचे रखती हैं। बेटे, धर्मेंद्र एक था ना, धर्मेंद्र, समझे बेटे? उसकी बात कर रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं। मैं उसकी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। तुम्हारी कोई लड़की तस्वीर लेके रखती है क्या तकिए के नीचे? हाँ, रखती है तो बताओ, हमें भी कमेंट करके बताओ। हाँ सर, इतनी लड़कियां हमारी तस्वीर रखती हैं तकिए के नीचे, और रात को निकालती है, चुम्मा मार के फिर नीचे रख लेती हैं, है ना? करती है ना? तभी तुम इतने पिछड़े हुए हो। उसका चुम्मा श्राप है तुम्हारे लिए, श्राप। तो भैया एक सवाल करना प्रॉपर्टी के बेस पे। तो भैया क्या करना है तुमको? एक तो डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसकी वैल्यू बताओ। चलो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। आए तो अपने आप को एक टॉफी देना, 1 रुपए वाली। नहीं आए तो खींच के चाटा मारना, एकदम दीवार में लड़ जाओ, समझे? अब देखो क्या करना है इसमें। 1 3 5 है, यहां से 2 into 1 लिख सकते हैं, इसको 2 into 3 लिख सकते हैं, इसको 2 into 5 लिख सकते हैं, इसको 31 11 38 लिख सकते हैं। ठीक है। अब भैया हमने बोला था ना कि अगर किसी भी रो और किसी भी कॉलम में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 है, तो हम ये काम करते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। रो 2 से हमने रो 2 से 2 बाहर निकाल दिया। तो भैया कोई फर्क पड़ेगा क्या इससे? नहीं पड़ेगा। अब देखो भैया, रो 1 और रो 2 सेम है। तो भैया हमने तुमको बताया था, कोई भी 2 रो और कोई भी 2 कॉलम सेम होता है तो उस पूरे डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। समझे? समझे? तो उसकी पूरा मान 0 हो जाएगा। तो 2 into 0 0 हो गया आंसर। अगर प्रॉपर्टी ये छूट गई होगी तो गलती कर देना, अभी बता देता हूं। शायद मैंने बताया है, और नहीं बताया तो कमेंट करना, अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। तो भैया ये था। अब एक और प्रॉपर्टी लिख लो। मान लो ये x है, ये y है, ये z है, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये बीटा प्लस गामा है, और ये गामा प्लस अल्फा है, और ये पी क्यू आर है। तो तुम क्या कर सकते हो? इस पूरे डिटर्मिनेंट को 2 टुकड़े में तोड़ सकते हो। ये x, ये y और ये z, प्लस ये x, ये y और ये z, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये p, ये q और ये r, और ये बीटा और ये गामा और ये अल्फा और ये पी क्यू आर। क्या किया? इसमें जो पहला था यहां पे डाल दिया, यहां पे जो पहला था यहां पे डाल दिया, यहां पे जो पहला था यहां पे डाल दिया। अब देखो मेरी बात, लेकिन यहां पे जो बाद में था, अरे भैया किस्मत ही खराब है हमारी। कोई बात नहीं। देखो भैया, इसको यहां पे डाल दिया जो बाद में था, और ये भी बाद में था तो इसको भी यहां पे डाल दिया, और ये भी बाद में था तो इसको भी यहां पे डाल दिया। समझे? कितना आसान है। बड़ा मजा आया होगा। हाँ, चलो खुद के लिए ताली बनाओ, बजाओ। तुमने कम से कम मेरी क्लास को यहां तक तो देखा। समझे? काती है तुझ में भी भाई कुछ बात है, कुछ करने के जज्बात है, तू भी कुछ भी कर सकता है। तू हातिम है भाई, हातिम। हातिम है भाई। उठा अपनी तलवार, निकल जा अपने सफर पे, मत देख पीछे, कमीने लोग बैठे हैं। आगे देख, पर्वत
तोड़ भाई, पर्वत तोड़, मांझी द माउंटेन मैन मन। क्या लेके बैठा है, फालतू के झमेलों में फंसा हुआ है। अब आ गया। एक प्रॉपर्टी है भाई, एक प्रॉपर्टी है कि अगर मान ले भाई डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल्स टू, पता क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ के की पावर एन इंटू मैट्रिक्स ए। मतलब भाई अगर कोई मैट्रिक्स ए है, समझना इस बात को, ए है मैट्रिक्स, जो भी है अल्फा बीटा पी क्यू, समझे, उसमें बाहर कोई नंबर 3 से मल्टीप्लाई था, ये था मैट्रिक्स। अब किसी ने बोला कि डिटर्मिनेंट ऑफ इस पूरे, ये जो था, ठीक है, 3a, ठीक है, किसी ने बोला जो भी है ये इस पूरे का डिटर्मिनेंट कर दो, समझे, पूरे का डिटर्मिनेंट कर दिया, ठीक है, तो क्या बना, जो कांस्टेंट है 3, उसके बाद 3 की पावर n हो गई, और जो ये मैट्रिक्स है ए ए ए ए ए ए, समझ रहे हो भाई, ए ए, ये डिटर्मिनेंट है भाई, माफ कर दो गलती से छूट गया था, समझे, तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट हो गया ए का। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट, अल्फा बीटा पी क्यू, और एन क्या है, एन, एन इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, एन की वैल्यू 2 है, सवाल में दे रखा होगा, इसको याद कर लियो, मेमोराइज। मैंने बता दिया इसको अप्लाई कैसे करते हैं, हाउ टू अप्लाई, बता दिया, समझे। तो भैया यही है, और क्या है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें तुमको अपनी गर्लफ्रेंड को, तो भैया इसमें यही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें तुमको अपनी गर्लफ्रेंड को अमेरिका लेकर नहीं जाना जो इतना सोच रहे हो, याद कर लियो बस। अब देखो भैया, मान लो हमने तुमको बताया था ए मैट्रिक्स है, अब इसमें थोड़ा बात करते हैं मैट्रिक्स पे, थोड़ा सा 2 मिनट का सह लो दर्द। अब मान लो ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है, ये A22 है, ठीक है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो हमने इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए आई जे, एक मैट्रिक्स है, आई जे मतलब आई क्या है, रो है, जे क्या है, कॉलम है, वैसे ही यहाँ पे 2 क्या है, रो है, ये क्या है, कॉलम है, समझे। और यहाँ पे देखो ये ए, यहां से उठाओ इसको बाहर, ये ए और आई और जे है, आई क्या है, आई रो है, तो ये 1 क्या बता रहा है इसका, 1 क्या बता रहा है, रो नंबर बता रहा है, और ये 1 क्या बता रहा है, कॉलम नंबर बता रहा है, मतलब ये 1 का मतलब है ये रो 1 में है, और ये 1 का मतलब कॉलम 1 में है। यहाँ पे देखो 2 रो 2 में है, कॉलम 1 में है, समझे, यही थी और कुछ नहीं थी। तो भैया तुम तो बड़े जीनियस हो, तुम तो अंबेडकर निकले भाई। माँ ना ना तुम्हारा भ्रम है, इतने में अंबेडकर नहीं बनते, इतने में चपरासी भी नहीं बनते, चपरासी के लिए भी बहुत इससे ज्यादा पढ़ना पड़ता है। पढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है, कौन बोलता पढ़ना अच्छी बात है, आधा अधूरा ज्ञान बहुत बेकार होता है, पूरा पढ़ना चाहिए, पूरा पढ़ना अच्छी बात है, सिलेबस को खत्म करना। पता चला कि इतना सिलेबस है, आधा कर लिया आधा किए ही नहीं, तो क्या फायदा, आधा नंबर लाके सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होगा, तो पढ़े ही क्यों, नहीं पढ़ते, पढ़ने बैठे तो पूरा पढ़ो, वरना पढ़ो ही मत। अब माइनर क्या होता है, माइनर, अगर मान लो भैया, अगर कोई एक मैट्रिक्स ए था,
जिसके अंदर सिर्फ एक था। तो हमने क्या किया, ये एक है तो मतलब इसमें रो 1 होगा, कॉलम 1 होगा। तुमने क्या किया, इसको ऐसे रो 1 से ऐसे काट दिया, तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। तो इसका माइनर, माइनर डज नॉट एग्जिस्ट, है ही नहीं, नॉट डिफाइंड, है ही नहीं ना भाई, यही है माइनर। अब देखो, एक मैट्रिक्स बी था, ठीक है, एक मैट्रिक्स। अब देखो भैया, 1 क्या है, A11 है ना, ये क्या है, रो है, और ये क्या है, कॉलम है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब देखो ये Bij एक मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 का, इसका माइनर क्या होगा, 2 का, डालो यहां पे, इसका माइनर होगा 4। ए माइनर ऑफ A11 इज 4। अब 1 का माइनर क्या होगा, 3 होगा। माइनर ऑफ A12 इज 3, समझे में, वैसे ही इसका भी निकाल लो ना, माइनर ऑफ A21 इज 1, माइनर ऑफ A22 इज 2। समझे, यही है माइनर, बहुत आसान है भैया। वैसे ही 3 वाले में देख लो, सी एक मैट्रिक्स है, Cij 1 2 3 4 5 6 अल्फा बीटा गामा। 1 का माइनर 5 इंटू गामा माइनस 6 इंटू बीटा। समझे, समझे भैया। वैसे ही 2 का माइनर 14 इंटू गामा माइनस 6 इंटू अल्फा, बस वही जो पहले किया था, माइनर आ ही गया। अब को फैक्टर्स क्या है, व्हाट इज को फैक्टर, को फैक्टर ऑफ Cij। भैया को फैक्टर किसी भी एक एलिमेंट का, माइनर भी किसी एक एलिमेंट का ही था ना, Mij, वैसे Cij। अब मान लो तुम्हारे पास एक Cij का एक फॉर्मूला होता है, -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij। समझे, समझे, क्या समझे, मतलब अगर मान लो कोई एक मैट्रिक्स था तुम्हारे पास A, जिसमें था A था A11 A12 A13 रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, A21 A22 A23 A31 A32 A33। समझे, क्या बोलना चाहता हूं भैया। अरे भैया समझो, नहीं समझोगे तो फिर ऊपर से जाएगा और फिर बोलोगे अरे सर क्या पढ़ा रहे थे, मजा ही नहीं आ रहा है। अरे ये तो मजा के लिए तो पढ़ा रहा हूं, देखो क्या बोलना चाहता हूं। कातिए, तेरी गर्लफ्रेंड की कसम है, एक भी कॉन्सेप्ट खाली ना जाए, देख इधर ध्यान से, ये है तुम्हारे पास, ठीक है। अब देखो इसका माइनर निकालो, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ये माइनर हो गया, ठीक है, माइनर हो गया। अब देखो भैया माइनर हो गया, अब इसका माइनर में -1 टाइम्स i प्लस जे क्या रो 1 + 1 2 आ गया, इज इक्वल टू C11। समझे, C11 की वैल्यू आ गई 1, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। ये है भैया कोफैक्टर, किसका, इस वाले एलिमेंट का, जो पहला है ना मैट्रिक्स में, रो 1 का पहला एलिमेंट,
अरे भैया समझे, वैसे ही इसका भी निकाल लो, इसका भी निकाल लो, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो भैया यही है कोफैक्टर। कोफैक्टर आ गया आप लोगों को। अब देखो भैया, अब ध्यान से देखो, तुमने क्या किया भैया, कोफैक्टर लिख लिया, ये आ गया कोफैक्टर C11, ये आ गया। अगर तुम एक काम करो, C11 तो तुम्हें दिख रहा है, अगर A11 में प्लस माइनस प्लस लिखते हो ना, नहीं लिखो, अब की बार नहीं लिखना तुमको, इस तरीके से करने में नहीं लिखना, A11 इंटू C11 कर दो, ठीक है, कर दो, कर दिया। तो तुम्हें कुछ दिख रहा है, उस समय तुम क्या करते थे, A11 इंटू C11 प्लस, प्लस क्या, प्लस क्या, A12 C12 A13 C13 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आ जाएगा भैया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ये ए मैट्रिक्स था तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैं यही कहना चाहता हूं, खुद से करके देख लो, बहुत आसानी से हो जाएगा। अरे भैया आया, अरे भैया आया कि नहीं आया, बहुत आसानी से हो जाएगा ये। अरे भैया आप एडजॉइंट मैट्रिक्स देख लो, एडजॉइंट मैट्रिक्स। अगर मान लो एक मैट्रिक्स है ए और दे रखा है 1 2 2 1, ठीक है, अरे यहाँ पे 3 4 डाल दो यार, अब दे रखा है तो तुमको इसको एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बताओ, वो कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं कि 1 का कोफैक्टर निकालो, 2 का कोफैक्टर निकालो, 3 का कोफैक्टर निकालो, 4 का कोफैक्टर निकालो, उसको ट्रांसपोज कर दो। मतलब कि मतलब कि मतलब कि इसका कोफैक्टर क्या होगा बताओ, सी आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर एम आई जे। इसका माइनर क्या होगा, 4 होगा, 4 होगा, और यहाँ पे 1 1 डालोगे तो 2 आएगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो इसका कोफैक्टर पहला का आ गया 4। अब कोफैक्टर सी रो 1 कॉलम 2 का, तो -1 बाहर, क्योंकि पावर ऑड है, 3 इसका वो आ जाएगा, तो -3, समझे, कोफैक्टर 3 का 3 माइनस पावर ऑड है, और इसका कोफैक्टर आ जाएगा 2, तो -2, समझे भाई, भैया समझे, कोफैक्टर इसका पावर इवन है तो 1, और कोफैक्टर 1 माइनर 1, तो ये आ जाएगा ये। अब ये तो आ गया भैया, अब इसको ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज कर दो मतलब कि ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2, इसको ट्रांसपोज करना जरा, ये ए ट्रांसपोज बना है अभी, ए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना था हमने, ए ट्रांसपोज, इसको ए को ट्रांसपोज कर दिया, अब को फैक्टर लिख के ट्रांसपोज कर दिया, तो एडजॉइंट ऑफ ए आता है, जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो रो में लिखा हुआ है उसको कॉलम में डाल दो, 4 -3 -2 और 1, और ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, ये बन गया तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए। यही है भैया, यही करना है, चिकने चिकने, कुछ नहीं करना, यही करना है तुमको, इसके अलावा कहीं और कुछ नहीं आने वाला है, यही है और कुछ नहीं है इसमें तो। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, अगर मान लो कोई तुम्हारे पास मैट्रिक्स है
ए इनवर्स, इनवर्स मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। इसका बोलता है मतलब ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। समझे मेरी बात को? अगर तुमको ए मैट्रिक्स ए था, अरे भैया 3 कॉलम है और तीनों जीरो है, तो ये भी जीरो मैट्रिक्स है। मतलब कि ऐसे मैट्रिक्स भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जीरो होने चाहिए सब, बात खत्म। जीरो मैट्रिक्स यही है और कुछ नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? देखो भैया डायगोनल मैट्रिक्स, अब देखो इधर ऐसा मैट्रिक्स मान लो ये जीरो है, ये A11 A0, ये जीरो, ये जीरो, और ये A22, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, और ये A33। मतलब कि ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। अगर डायगोनल के एलिमेंट्स को, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स हो, बाकी सब जीरो, उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल पे एलिमेंट्स है, बाकी सब जीरो है। समझे? अब देखो भैया, अब क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो बराबर हो और बाकी एलिमेंट्स जीरो, उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल
समझे? ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है, समझे? अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है कि डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल के एलिमेंट्स बराबर नहीं है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है साथ में, समझे? समझ रहे हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स, बट स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझे मेरी बात को? यही है, और क्या है? तो भैया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देख लेते हैं। अगर मान लो भैया तुमको दे रखा है, आपको दे रखा है एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर है 2 रोज 2 कॉलम, और एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर है 3 रोज और 2 कॉलम। तो अगर ऐड करना है ना, तो ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे तो 2 है लेकिन यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 होता तो ऐड हो जाता। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे 2 चाहिए, ठीक है? अगर मान लो और बीच में ऐड डाल दिया 1 2 3 4 3 4 1 2, समझे? सबको ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड कर दो। ये उठाओ, इसको इससे ऐड कर दो, इसको इससे ऐड कर दो, इसको इससे ऐड कर दो, और इसको इससे ऐड कर दो, तो अपना मैट्रिक्स आ जाएगा। ये भी एक मैट्रिक्स था, पूरा ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स आ जाएगा भैया 4 6 4 और 6। लो हो गया ऐड। और क्या ऐड करोगे इसमें? यही था ऐड। अब मल्टीप्लीकेशन देख लो भैया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब स्केलर क्यों बोल रहा हूं? किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी को अगर तुम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब ये क्या होता है भैया? अब मान लो एक मैट्रिक्स है ए, जिसमें तुमने मल्टीप्लाई किया है 2 को बाहर, समझे? और अंदर है अल्फा बीटा गामा पी क्यू आर, 2 अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, ए है और ये है के एल और एम, के एल एम। अगर तुमको बोला 2a तो इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो भैया, इसको 2 को अंदर ले जाना है तो तुमको हर एक एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स वाला काम नहीं है भैया, समझे? कोई तुमको बोला कि भैया जाओ उसको थप्पड़ मार के आओ, तुम गए सबको थप्पड़ मार के आ गए, बस वही खेल है। लेकिन तुमको कोई बोला जा भैया डिटर्मिनेंट के केस में जाओ उसको थप्पड़ मार के आ, तुम गए एक ग्रुप में 3 हो तर जड़ दिए निकल गया, बाकी को छोड़ के। करना मत, तुम कूद जाओ, समझे? तो यही है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन देख लो। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या है? ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन भैया, तो सबसे पहले करते हैं, एक तुमको दे रखा था मैट्रिक्स 2 1 3 2,
और यहाँ पे 1 1 1 1, समझे? क्योंकि इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो ये क्या है, रो 1 है, रो 2 है, कॉलम 1 है, कॉलम 2, ये भी रो 1 है, रो 2 है। अरे भैया ये रो 1 है, ये रो 2 है, कहाँ है दिमाग सर आपका? और ये कॉलम ही, ये कॉलम 2 ही, काटिए, ध्यान से देख काटिए। तो क्या करेगा, सबसे पहले ऑर्डर लिख लिया, ऑर्डर लिख लिया, इसको इसको काट दे, मतलब कि इसको काटा क्यों, ऐसे ही काट देते हैं। क्यों काटते हैं? ताकि हमें पता चल जाए कि अगले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। अगले मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 इंटू 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 यहां पे डाल दो। ये करने का तरीका है बस, ठीक है? डाल दिया तो भैया अब ये तो डाल दिया, इसका ऑर्डर पता है कि 2 इंटू 2। अब रो 1 को उठा लो और कॉलम को उठा लो इधर से। भैया इधर से रो को उठा लिया, इधर से कॉलम को उठा लिया, ठीक है? तो रो को उठा लिया इधर से, रो 1 और ये कॉलम 1, 2 इंटू 1, समझ रहे हो? 2 इंटू 1 डाल दो, 2 इंटू 1, रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। अब देखो रो 1 कॉलम 1 उठा लिया, रो 1 कॉलम 2 करो, 2 इंटू 1, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस 1 इंटू 1। अब देखो रो 2 कॉलम 1, 3 इंटू 1 प्लस 2 सेकेंड को, रो 2 के सेकेंड एलिमेंट को कॉलम 1 के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 इंटू 1। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, रो 2 इंटू कॉलम 2, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, क्या होगा ये देखो, आराम से देखो, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5, आ गया ये। इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। तो हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन खत्म। खत्म नहीं हुआ, अब देख लो थोड़ा और। अगर मान लो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स था ऐसा कुछ, A 1 2 2 3 2 इंटू 2 दे रखा था, ठीक है? 2 रो 2 कॉलम, और एक मैट्रिक्स था 2 इंटू 3 का, मतलब 2 रो 3 कॉलम, 1 1 1 और 1 1 1 ऐसा था। तो तुम इसको कैसे करोगे? सबसे पहले तो फिर से इसको काट दो, और जो नया बनेगा मैट्रिक्स उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 3 का, मतलब 2 रो और 3 कॉलम, समझे? अब क्या करो, ये रो 1 ये रो 2, ये कॉलम 1 ये कॉलम 2, ये रो 1 ये रो 2, ये कॉलम 1 ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। रो 1 को उठाओ, कॉलम 1 को उठाओ, 1 इंटू 1, रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट को इससे मतलब प्लस 2 इंटू 1, समझे? समझे? अब देखो ये तो हो गया। मैं तुमको सिखा रहा हूं कि 2 इंटू 3 के मैट्रिक्स को कैसे कर, तुम हर कर सकते हो, बस सबसे पहले तुम्हें ऑर्डर बनाने आना चाहिए। फिर रो 1 के हर एलिमेंट को कॉलम, ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो और ऐड करके लिख दो। फिर उसके बाद से ये हो गया 2 इंटू 1, रो 1 इंटू कॉलम 1, रो 1 इंटू कॉलम 2 कर दो, 1 इंटू 1, सब में 1 है ना, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। फिर रो 1 के 3 से मल्टीप्लाई, थर्ड में मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, समझे? तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, तीनों में 3 आ गए, पहले रो में 3 3 3 आ गया, समझे? अब देखो रो 1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 हो गया, काम तमाम, समझे? अब रो 2 उठाओ, कॉलम 1 उठाओ, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 5 हो गया। फिर रो 2 कॉलम 2, फिर 5 आ जाएगा, वैसे ही फिर 5 आ जाएगा। तो भैया ये आ गया 2 रो और 3 कॉलम, समझे? आंसर काफी आसान है, बस कुछ नहीं करना। कोई भी मैट्रिक्स है, आराम से आंख बंद कर लो, कोई भी मैट्रिक्स है आंख बंद कर लो, सबको आंख बंद कर लो, ठीक है? रो 1 है, रो 2 है,
रो 1 है, रो 2 है, मतलब 2 by 2 का मैट्रिक्स है दोनों। अब क्या करना है, रो 1 को उठाना है, तरफ से कॉलम 1 को उठाना है। एक पहले एलिमेंट को पहले से, रो 1 के पहले एलिमेंट को कॉलम 1 के पहले एलिमेंट से, रो 1 के दूसरे एलिमेंट को कॉलम 1 के पहले दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, अलग अलग ऐड करना है, उसके बाद से लिख देना है, फिर आगे फिर वैसे ही करना है। बस आसान है। ये दो मेथड समझ में आ गया ना, तुम कुछ भी कर लो ये दो मेथड समझ के। भैया डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस खत्म हो गया तुम्हारा। अब हम बात करते हैं, देखो एक्चुअली लेक्चर काफी लंबा हो चुका है, तो बाकी की बात है हम लोग बाद में करेंगे, समझे। लेक्चर काफी लंबा हो चुका है, तो एक काम करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, और इसके बाद से नहीं, या फिर खत्म कर दे पूरा, थोड़ा सा ही है, नहीं, क्योंकि आगे सिर्फ सवाल ही सवाल है, समझ रहे हो, तो उसमें काफी टाइम लगने वाला है, और वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। तो कातिए तूने जितना भी पढ़ा ना सबको रिवाइज करना, और अगली वीडियो कल अपलोड कर दूंगा, पूरी देखना, अच्छे से समझना, फिर अगले वीडियो में आना, समझा कातिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुद का ध्यान रखना, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों भैया खुद का ध्यान रखो, बस कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, बस अपना ध्यान रखो।